चलिए, उस दिन देख लिए थे, यानी कि हिस्ट्री के जो सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर तक हो गया था। ये बता दिए थे कि देखिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है उनकी खोज कैसे हुई थी, उसमें क्या क्या मिला था, उसमें क्या क्या नगरें थी, कैसे कैसे नगरें थी। अब देखो, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ तक बता दिए थे कि उसमें देखो कि वो जो हड़प्पा सभ्यता है वह दुर्ग के कालिक है, यानी कि दुर्ग का मतलब उसमें पूरा बड़का बड़का यानी कि क्या लगाया हुआ है, चारों तरफ से ईंट, पक्की ईंट से क्या था, यानी कि घेरा हुआ था, दुर्ग के जैसा। अब देखो उसके बाद बताए थे कि जैसे मान के चलो कि हड़प्पा सभ्यता, पहला देखो, पहला जो बताए थे हड़प्पा सभ्यता, देखो यानी कि हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता का मतलब हड़प्पा क्या, नगर। ये हड़प्पा जो नगर है, ये हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। देखो ये जो हड़प्पा नगर है ये रावी नदी के कौन सी पे है, तट पर है। और इसके बारे में बताए थे कि 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई 1900 कितना ईस्वी में, 21 ईस्वी में दयाराम साहनी किया था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी किया था। दयाराम कौन किया था, साहनी। अब देखो क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के कौन सी पे है, तट पर। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर, और इसकी स्थापना यानी कि खोज कब हुआ, 1921 में दयाराम साहनी ने किया। उसका देखो हड़प्पा सभ्यता में बताए थे कि देखो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो क्या है, लोग हैं, वो लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लोग अधिकतर क्या करते थे, यानी कि मांसाहारी शाकाहारी दोनों टाइप के लोग हैं, यानी कि मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी था, जो साग सब्जी खाता था। उसके बाद इसमें बताए थे कि वहां पर देखो, इसमें जो लोग हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो वहां की महिलाएं हैं, वह गहना का उपयोग करता था, आभूषण, उसका उपयोग करता था, आभूषण। आभूषण जो था यानी कि सोना का आभूषण पहनता था, चांदी का पहनता था और मनका पहनता था। मनका का मतलब ये होता है कि मोती टाइप का, अभी भी महिला सब मोती टाइप का क्या पहनता है, यानी कि गला में वो जो मूंग मोती टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चलो, तो उस टाइप से पहनता था। उसके बाद दूसरा बात इसमें बताए थे कि पशुपतिनाथ एक चीज था, पशुपतिनाथ। और यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि उबड़ा हुआ, यानी कि जो एक सिंह का साढ़ मिला है, एक सिंह का क्या मिला है, साढ़ मिला है। और दूसरी बात यहाँ पर जो कुबर जो यानी कि उठा हुआ रहता है साढ़ का, उसका पूजा लोग करता था, वो भी मिला है। दूसरा जो सभ्यता था मोहनजोदड़ो, कौन सभ्यता था दूसरा, मोहनजोदड़ो। दूसरा जो नगर है ये भी इंपॉर्टेंट नगर है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरा जो शहर है उसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के तट पर है, ये कौन नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में, 1900 कितना ईस्वी में, 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी किया था। क्या नाम था उसका, राखल दास बनर्जी। क्या नाम है उसका, राखल दास बनर्जी। देखो एक चीज समझो, क्या बताएं कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन नदी के बगल में है, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के कौन सी में है, बगल में। और इसकी खुदाई 1900 कितना में, 22 में राखल दास बनर्जी किया था। कौन किया था, राखल दास बनर्जी। देखो ये जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी कहा, मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे मुर्दे देखने को मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे कौन चीज देखने को मिला है, मुर्दा। अब देखो कि यहाँ पर बहुत सारे यदि मुर्दे देखने को मिला है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसको मृतकों का क्या कहा जाता है, टीला, मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो जो है इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो नगर है उसका नाम है चन्हुदड़ो। क्या नाम है, चन्हुदड़ो। ये देखो तीसरा जो है उसका नाम क्या है, चन्हुदड़ो। ये भी सिंधु नदी के तट पर है। ये भी कौन नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। ये भी कौन नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। और इसका जो खोज किया था, इसका जो खोज किया था उसका नाम था गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। देखो यानी कि इसका जो खोज किया था, इसकी जो खुदाई किया था उसका क्या नाम था, गोपाल मजूमदार। देखो चन्हुदड़ो कौन नदी के बगल में है, सिंधु नदी। चन्हुदड़ो कौन नदी के बगल में है, सिंधु नदी। इसका जो खोज किया था, यानी कि इसकी जो
खुदाई किया था उसका नाम था गोपाल मजूमदार। देखो क्या कहा जाता है, इस चन्हू दड़ों को, कौन दड़ों को, चन्हू दड़ों को औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। कौन नगर कहा जाता है, औद्योगिक, औद्योगिक यानी कि इसका मतलब उस समय कहा जाता है, उस सभ्यता में ई नगर में फैक्ट्री बैठाया हुआ था। कौन चीज बैठाया हुआ था, फैक्ट्री, उद्योग था। कौन चीज था, उद्योग, इसलिए इसको कौन नगर कहा जाता है, औद्योगिक नगर। इसलिए इसको कौन नगर कहा जाता है, औद्योगिक नगर। दूसरी बात कि यहाँ पर देखो कॉस्मेटिक के सामान मिले। कौन सी के सामान मिले हैं, कॉस्मेटिक यानी कि श्रृंगार के सामान मिले हैं। कौन सी के सामान मिले हैं, श्रृंगार। देखो यहाँ पर कौन सी के सामान मिले हैं, श्रृंगार के सामान मिले हैं, कॉस्मेटिक के सामान मिले हैं, यानी कि छोर रखने वाला लिपस्टिक मिला है, वो नाखून में लगाने वाला अलता मिला है, यानी कि बहुत सारे चीजें जो फेयर लवली होता है, जितना भी महिला यूज करता है कौन चीज में, अपने श्रृंगार में, वह तमाम चीज मिला है। कौन चीज में, चन्हू दड़ों में। कौन चीज में मिला है, चन्हू दड़ों। जो चन्हू दड़ों कहाँ से आ रहा है, सिंधु नदी के कौन चीज में, बगल में है। सिंधु नदी के कौन चीज में है, बगल में। अब देखो उसके बाद देखो एक बात ध्यान में रखो कि यानी कि हर एक जगह अलग अलग चीज क्या हुआ है, मिला है। हर एक जगह क्या मिला है, अलग अलग चीज मिला है। अब देखो चन्हू दड़ों में औद्योगिक नगर, चन्हू दड़ों कौन नगर है, औद्योगिक नगर। अब देखो यहाँ पर कौन सी का चीज मिला है, श्रृंगार। कौन सी का चीज मिला है, श्रृंगार। उसके बाद देखो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नगर है, जैसे वनमाली है। कौन चीज है, वनवाली, वनवाली। कौन सा बेहता है, वनवाली। उसके बाद देखो अगला, देखो कौन चीज है, वनवाली। कौन चीज है, वनवाली। अगला देखो लोथल मिला है। कौन चीज मिला है, लोथल। कौन नगर है, लोथल। नगर का क्या नाम है, लोथल। देखो यहाँ पर लोथल जो नगर है, इस नगर पर मोहर मिला है। इस नगर पर क्या मिला है, मोहर। मोहर का मतलब कि जो मोहर जैसे अभी मारता है लोग सब, मोहर कोई भी चीज का मोहर जो मारता है, यहाँ पर मोहर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कौन सी के साक्ष्य मिले हैं, मोहर के। लोथल में कौन सी के साक्ष्य मिले हैं, मोहर के। और दूसरी चीज लोथल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिला है, वह मिला है कि जैसे महिला और पुरुष दोनों का सब एक जगह मिला, यानी कि महिला और पुरुष दोनों का सब का साक्ष्य क्या मिला है, एक जगह। इसका मतलब कहा जाता है कि महिला और पुरुष को, कौन सी को, महिला और पुरुष को, दोनों को एक जगह पहले से ही सिंधु सभ्यता से ही क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। यानी कि जब महिला पुरुष एक ही जगह पे मिल रहा है, यानी कि कौन चीज, यानी कि उसका साक्ष्य जो मृत्यु हो गया है, मर गया है, उसका जो साक्ष्य मिल रहा है वो कौन सभ्यता में मिल रहा है, लोथल। कौन नगर में मिल रहा है, लोथल। और यहाँ पे मिलता है, इसका मतलब अब इससे पहले जो अपने देश में सती प्रथा था, महिला पुरुष को एक ही जगह पे क्या किया, जलाया जाता था। यदि कोई पुरुष मर गया है तो उसका पत्नी को भी क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। उसी टाइप से मिला है यहाँ पर लोथल में। कहाँ मिला है, लोथल में। कहाँ मिला है, लोथल। कहाँ मिला है, लोथल। दूसरा देखो एक और नगर है जिसका नाम है रोपड़। नगर का क्या नाम है, रोपड़। नगर का क्या नाम है, रोपड़। ये नगर सतलज नदी के बगल में। कौन नदी के बगल में है, सतलज। सतलज। रोपड़ कौन नदी के बगल में है, सतलज नदी के बगल में। कौन नदी के बगल में, सतलज नदी के बगल में। देखो क्या होता था, रोपड़ में क्या साक्ष्य मिले हैं। जिस प्रकार से पहले तुमको पता है कि जब समय शुरू हुआ, जब लोगों ने अपना खेती करना शुरू किया, खेती करने के बाद लोग जो है अपना आवास बनाया। कौन सी बनाया, आवास। आवास बनाने के बाद लोग जो है एक जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया, जिसका नाम क्या है, कुत्ता। जिसका क्या नाम है, कुत्ता। यानी कि देखो कि यानी लोग ने उस समय के जो लोग हैं, जो सबसे पहले जो अपना पालतू जानवर बनाया, किसको बनाया, कुत्ता को। तो अब देखो क्या हुआ, रोपड़ में क्या मिला है, रोपड़ जो सतलज नदी के बगल में है, रोपड़ में ये मिला है कि जैसे मान के चलो कोई आदमी, कोई क्या है, आदमी, ये आदमी के साथ साथ वहां पर कुत्ता का भी सब मिला। कौन सी का आदमी मिला है, आदमी के साथ साथ किसका मिला है, कुत्ता का भी। यानी कि आदमी मरा है, यानी कि आदमी का शव है, और उसके साथ साथ किसका शव है, कुत्ता का। इसका मतलब ये होता होगा वहां पर उस समय में, इसका ये देखने को मिलता है कि जैसे आदमी मरा होगा, आदमी के साथ साथ उसके कुत्ता को भी क्या कर दिया होगा, मार दिया होगा। काहे को ओकर मालिक मर गया, वो भौं भौं करता होगा, तो लोग कहता तू काहे भौं भौं करेगा, उसी में उसको भी क्या किया जाता होगा, दफना दिया जाता होगा। यानी कि देखो आदमी के साथ साथ किसका शव मिला है, कुत्ता का भी। कौन सभ्यता में, कौन नगर में, रोपड़। कौन नगर में मिला है, रोपड़। बात समझा कि नहीं। उसका देखो उसके बाद देखो अलग अलग, यानी कि अलग अलग नगर है, अलग अलग क्या है, नगर है। उसके बाद देखो रंगपुर। नगर का क्या नाम है, रंगपुर।
देखो यहाँ पर ये जो रंगपुर है, यहाँ पर कौन चीज है, रंगपुर। यहाँ पर देखो धान का भुस्सी मिला है। रंगपुर में क्या मिला है, धान का भुस्सी। यहाँ पे कौन सी का साग मिला है, धान के कौन सी का, भुस्सी का। धान के कौन सी का, भुस्सी का। उसके बाद देखो अलग अलग धौलावीरा, अलग कौन सा है, धौलावीरा। देखो धौलावीरा, कौन वीरा है, धौलावीरा। अब देखो एक चीज समझो, ये जितने भी सभ्यता है, सब सभ्यता में सबसे बड़ा यदि स्थल है किसी का, तो वह किसका है, धौलावीरा का। सबसे बड़ा स्थल कौन किसका है, धौलावीरा का। अब देखो स्थल का मतलब क्या होता है, अभी बिहार की ही बात करते हैं। बिहार में देखो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यानी कि सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिम चंपारण। कौन है, पश्चिम चंपारण। लेकिन नगर के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना। नगर की दृष्टि से कौन से है, पटना। तो उसी प्रकार ये सब भी नगर है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थल जो जहां पर मिला है वह कहाँ मिला है, धौलावीरा में। कहाँ मिला है, धौलावीरा में। कौन जगह पे मिला है, धौलावीरा में। उसके बाद देखो सुतकांगा डोर, कौन सी है, सुतकांगा डोर, यानी कि अलग अलग सभ्यता। उसके बाद देखो अगला जो शहर मिला है उसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है, कालीबंगा। कौन चीज है, अगला शहर का नाम क्या है, कालीबंगा। देखो काली का मतलब क्या होता है, काला। बंगा का मतलब होता है चूड़ी। बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ी। देखो बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ी। बंगा का मतलब क्या होगा, चूड़ी, चूड़ियां। बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ियां। यानी कि इसका मतलब देखो कि यहाँ पर काला चूड़ियां का साक्ष्य मिला है। कौन सी का मिला है, काला कौन सी का, चूड़ियां का साक्ष्य मिला। कहां पर, कालीबंगा में। कौन सी में, कालीबंगा में। देखो एक चीज समझो, कॉस्मेटिक, महिला का कॉस्मेटिक का सामान चन्हू-दड़ों में मिला है। कहां पे मिला है, चन्हू-दड़ों। तो वहां पर चूड़ी नहीं मिला, वहां पर फेयर लवली मिला होगा, लिपस्टिक मिला होगा, अलता मिला है। लेकिन यहाँ पर जो है कालीबंगा में क्या मिला है, चूड़ी। कालीबंगा में क्या मिला है, चूड़ी। बात समझ नहीं, कालीबंगा में क्या मिला है, चूड़ी। उसी टाइप से ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, ये सभ्यता के अलग अलग क्या हुए, नगर हुए, जो सबसे क्या है, महत्वपूर्ण नगर है। आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं।